पहलगांव में पहले आतंकी घटना, गृह मंत्री अमित शाह ने पद से इस्तीफा नहीं दिया। मणिपुर दंगे की आग में जला, लेकिन गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। 1 साल तक वहां मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा नहीं दिया। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उड़्डयन मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। रेल हादसा हुआ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा नहीं दिया। फिर एथेनॉल घोटाला हुआ, फिर भी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस्तीफा नहीं दिया। नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। और अब दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने पद से इस्तीफा नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, क्या हो गया है मौजूदा सरकार को? नैतिकता पता नहीं कहां रखकर चले गए हैं। नैतिकता रो रही है, तड़प रही है, बेचैन हो रही है, दर्द से कर्रा रही है, बौखलाई हुई है, तमतमाई हुई है, लेकिन अपनी इसी बेबसी के साथ उस दौर को याद कर रही है जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त एक रेल हादसा हुआ, उन्होंने किसी के कहने का इंतजार नहीं किया, एक्शन से पहले अपना रिएक्शन इस्तीफा देकर दे दिया। 26/11 आतंकी हमला हुआ तो गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब क्या हो रहा है? इस्तीफा नहीं देना है, बस विस्फोटक बयान देने हैं। ये कर देंगे, वो कर देंगे, पहाड़ उखाड़ देंगे, जमीन हिला देंगे, आसमान को जमीन पर ला देंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा तो नहीं देते हैं, लेकिन जो जनता से दावे करते हैं, क्या वैसा करते हैं? मुझे वैसा दिखा नहीं। अगर हमारी आंतरिक सुरक्षा पुख्ता होती, गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह का अपनी सुरक्षा एजेंसियों से बेहतर तालमेल होता, तो क्या दिल्ली में ब्लास्ट होता? इतने लोगों की जान जाती? अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? मुझे तो यही दिख रहा है जैसे वो पहलगाम घटना के दौरान कर रहे थे, वैसा ही कर रहे हैं। अर्जेंट मीटिंग बुला रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, दोषियों को बख्शा भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन दोष करने के लिए रास्ता क्यों बना? दोस्तों, कहा जा रहा है दिल्ली ब्लास्ट के बाद अमित शाह के घर 1.5 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग हुई। अब एक्शन की तैयारी शुरू हुई है। आईबी, एनआईए, एनएसजी एक्टिव हो चुकी है। तो पहले क्या ये सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव नहीं थी, या फिर गृह मंत्री पद को भूलकर अमित शाह किसी और चीजों में बिजी थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ? दोस्तों, कहा जाता है 2 नावों पर सवार होकर कोई काम सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। लेकिन 2014 के बाद से क्या हो रहा है? सरकार के अगवा बाकी सब कुछ भूलकर चुनाव प्रचार में बिजी हैं। कैसे बीजेपी की पैठ राज्यों में धारदार करनी है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में तो ये दावा हो रहा है वो बिहार चुनाव में बीजेपी की राजनीति हिट बनाने के लिए वहां डेरा जमा कर बैठे थे। जिस होटल में अमित शाह ठहरे थे, वहां सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। कांग्रेस का ये आरोप है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो बकायदा सबूत भी पेश कर दिया। एक्सप्लेन फोन पीछे कर थोड़ा सा भाई, फोन एक्सप्लेन बताइए। हम लोगों ने भी बहुत सरकारें चलाई हैं। कभी देखा आपने कि सीसीटीवी, जो कि एक पब्लिक प्लेस है, सीसीटीवी कवर कर दिया जा रहा है क्योंकि गृह मंत्री यहाँ है? किससे मिल रहे हैं भाई? छिप छिप कर गृह मंत्री, देखिए ये रहा आपका सीसीटीवी। ये तो होटल मैनेजमेंट का है ना इशू, होटल मैनेजमेंट का इशू। होटल मैनेजमेंट पर तो दबाव डाला होगा ना, ऐसे थोड़े होटल मैनेजमेंट का। अभी दोपहर को जब गृह मंत्री नहीं थे तो ये खुला था, अब ये क्यों बंद किया गया? होटल में और लोग भी रह रहे हैं, सबकी सुरक्षा का सवाल है। अगर गृह मंत्री को इतनी ही छिप छिप कर मीटिंग्स करनी है तो कहीं और जाकर रहे हैं, राजभवन में जाकर रहे हैं। राजभवन तो वैसे भी इन्हीं के हाथ में खेलते हैं। ये क्या हाल बना रखा है? देखिए, ये है सीसीटीवी कैमरा। पवन खेड़ा ने सवाल उठाया, अमित शाह सीसीटीवी कैमरे को बंद कर किसी से गुप्त रूप से मिल रहे थे। सवाल ये भी किया गया, क्या वो बिहार जीतने के लिए गुप्त रूप से अधिकारियों को मीटिंग करने के लिए बुला रहे थे? और जब अमित शाह इन सब में बिजी रहे, उसी दौरान दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है, कई एजेंसियों के वो मुखिया हैं। जब मुखिया ही एजेंसियों को अनाज छोड़कर अपनी पार्टी की राजनीति को धारदार बनाने के लिए लग जाए, तो फिर ऐसी ही स्थिति होती है। याद कीजिए दोस्तों, 2014 से पहले क्या सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर बड़े चेहरे सब कुछ भूलकर
चुनाव प्रचार में इस तरह बिजी रहते थे? मैंने तो अपनी पत्रकारिता के 2 दशक के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन पीएम मोदी ऐसा कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ऐसा कर रहे हैं। हमेशा मुझे इन दोनों के साथ सरकार के कई मंत्री चुनावी मोड में दिखते हैं। अभी देखिए, मोदी जी को अपने विदेश दौरे को कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भूटान दौरे पर निकल पड़े और जाते जाते ये डायलॉग मार दिया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। याद है, कुछ इसी तरह से पहलगाम की घटना के बाद बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बिहार पहुंचकर हजारों लोगों के बीच इंग्लिश में पाकिस्तान को संदेश देने लगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब चरण वंदना करने वाले अखबार अपनी हेडिंग में क्या लिखते हैं? रात भर जगे, मिनट टू मिनट निगरानी, इंतकाम का बना प्लान, पीएम मोदी ने बताया गुनहगारों का अंजाम। बताइए, इतनी रात भर मोदी जी जागते, भारत के आम लोगों की जिंदगी को गंभीरता से लेते तो बैक टू बैक वारदातें नहीं होती, लोगों की जानें नहीं जाती। सवाल ये नहीं किया जा रहा, आखिर ऐसा करने में आतंकी कामयाब कैसे हो रहे हैं? पहलगाम की घटना के बाद भी राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता मोदी शाह से यही सवाल तो करते रहे कि आतंकी कैसे आसानी से घटना को अंजाम देकर निकल गए। क्या दिल्ली ब्लास्ट में जिन लोगों की जान गई, जिनके परिवार बर्बाद हुए, जिनकी जिंदगी तबाह हुई, उनकी भरपाई मोदी शाह कर पाएंगे? डायलॉग बाजी से देश नहीं चलता। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझनी चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह को भी, जिनके चुनावी मोड में रहने की वजह से देश को ये दर्द झेलना पड़ रहा है। अब देखिए, अभी पता नहीं चला है कौन इस ब्लास्ट के पीछे है, लेकिन इससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप और घृणा फैलाने का दौर शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया के ट्रोलर अपनी अपनी लाइन खींच कर बैठ गए हैं। बिना जांच पूरी हुए लोग अपने अपने निष्कर्ष देने लगे हैं। कोई सरकारी पक्ष के नेताओं की करतूत बताने लगा तो कुछ मुसलमानों को दायरे में लाने लगे। कुछ ने लिखा कि बिहार विधानसभा के दूसरे चरण की पोलिंग को प्रभावित करने के लिए बीजेपी ने एक कांड कराया। उन्होंने निर्णय दिया कि चूंकि बीजेपी विधानसभा चुनाव हार रही है, इसलिए 11 नवंबर का मतदान प्रभावित करने के लिए उनके नेताओं ने एक कांड कराया। तत्काल बीजेपी समर्थकों ने इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों और कांग्रेस पर डाल दी। अब देखिए, कुछ ऐसा ही पहलगाम घटना के बाद हुआ था। ये बात फैलाने में कट्टरपंथी लग गए, धर्म पूछ कर मारा गया। इसके बाद देश भर में कश्मीरी मुसलमानों के पीछे यही लोग पड़ गए। सरकार से सीधा सवाल नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? अगर भारत के लोग एक स्वर में ये सवाल करते तो आज अमित शाह गृह मंत्री नहीं होते। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।